जी तो साथियों, वेलकम इन लेक्चर 5 मास्टर जी क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन चिल्ड्रन। आज हम मोबाइल फोन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो 5 एडवांटेजेस हैं हमारे बच्चों के लिए, उस पर हम बात करेंगे। और ज़रूर है मुस्तकबिल में हम ज़रूर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जिस पर हम गौर करेंगे, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं आज हम उसकी बात कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन आज जब इतनी तरक्की का दौर आ गया है, 2024 आ चुका है, सो ये एक बड़ी अहम तरीन हर शख्स की ज़रूरत बन चुकी है। हर घर में मोबाइल है, मम्मा के पास अलग मोबाइल है, बाबा के पास अलग मोबाइल है, बच्चों के भी मोबाइल्स हैं। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस लाइफ। इसका बड़ा गहरा असर है बच्चों की जिंदगी पर, अफेक्टिंग देयर एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी, जो कि असरअंदाज होती है इनकी एजुकेशन पर, इनके राबतों पर और इनकी ख्वानदगी यानी कि तालीम पर, इल्म पर। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट मोबाइल फोन्स कैन ऑफर टू चिल्ड्रन। कुछ 5 एडवांटेजेस हैं जिस पर हम गौर करेंगे जो बच्चों के लिए मुफीद है। सबसे पहले है एजुकेशनल ऐप्स है, इनहैंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। सो सबसे पहला ये लर्निंग एक्सपीरियंस को इनहैंस करता है। मोबाइल डिवाइसेस ऑफर अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल ऐप्स दैट मेक लर्निंग इंटरैक्टिव एंड enjoyable फॉर चिल्ड्रन। सो ये जो बच्चों के लिए जो है ना, बच्चों दिलचस्प बनाता है, सीखने के अमल को और मज़ेदार कर देता है। बहुत सारे लर्निंग एप्स हैं आज मोबाइल फ़ोन पर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। सो उनके ज़रिए से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कवरिंग सब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम मैथ टू लैंग्वेज आर्ट्स। तो ये मैथ से लेकर आर्ट्स तक और बहुत सारे तमाम सब्जेक्ट, मैं ये कहूँगा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आज ऑनलाइन ऐप्स ऐसी बन गई हैं, ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे बड़े मुफीद जो फ़ायदे जो हैं वो बच्चों की तालीम के लिए हासिल किए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है एक्सेस टू फन लर्निंग। एप्स कैन मेक लर्निंग फन, इंगेजिंग एंड पर्सनलाइज्ड। तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं, बच्चे अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं। और उन ऐप्स के ऊपर बहुत सारी गेम्स के ज़रिए भी जो है वो तालीमी सिलसिला मौजूद है। बहुत सारे पज़ल्स होते हैं, बहुत सारे रिडल्स होते हैं, बहुत सारे और दीगर ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बच्चे बड़े पसंद करते हैं। सो वो जो क्यूरियोसिटी है नॉलेज एक्विजिशन की, वो बढ़ती है। उसमें बच्चों के अंदर जो है ना, सीखने के लिए ज़्यादा गुंजाइश पैदा हो जाती है। सो मैं ये समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन पर मौजूद ऐप्स जो हैं, सारे तो नहीं मैं कह सकता हूँ और ना ही सारे मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो आपके बच्चों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उस आप ज़रूर तलाश कीजिए, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपके बच्चे को पसंद आए ऐप्स, आप वो उसको करवा सकते हैं। उसके बाद है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हो जाता है। वास्ट इंफॉर्मेशन सोर्स, मोबाइल फोन्स ग्रांट चिल्ड्रन क्विक एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, मेकिंग इट एन इनएवेल्यूएबल रिसोर्स फॉर broadening their knowledge and enhancing their curiosity। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, करोड़ों और अरबों की पर मुहित इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पर मौजूद है। आज गूगल पर आप जाएं और वहाँ कुछ भी आप टाइप करें, आप अपना जो है वो किसी मुल्क के हवाले से, जोग्राफियाई तौर पर रियाज़ी का कोई सवाल है, कोई बीमारी है, कोई मेडिसिन के बारे में जानना है, किसी बुक के बारे में जानना है, किसी टॉपिक के बारे में आपने जानना है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी फिंगर टिप्स पर है और आप गूगल पर जाकर सिर्फ वो बात पूछने से आप वो कर सकते हैं। इवन के आज तो आपके पास सामने कोई चीज़ पड़ी है जिसका आपको नहीं पता, तो आप तस्वीर खींचें और गूगल आपको बताएगा कि वो चीज़ क्या है। सो इतनी एडवांसमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है और वास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो आपके बच्चे के लिए हर वक्त मौजूद है। यानी कि ये एक ऐसा टीचर है जो चौबीसों घंटे जाग रहा है और आपको सिखाने के लिए, आपके बच्चे को सिखाने के लिए तैयार है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है।
Accessing information on various topics promotes self-direct learning, encouraging children to explore and delve deeper into their areas of interest. जैसे मैं अभी पहले बात बता चुका, ये उसी से रिलेटेड है कि आप अपने बच्चे को ज्यादा डीपली लेकर जा सकते हैं और ज्यादा इससे जो है वो बच्चा सीख सकता है. Communication and connectivity. Stay connected. Mobile phones enable children to stay in touch with family, friends, and even their teachers during breaks, fostering meaningful relationships and social connections. So बच्चे के लिए, बच्चा जो है वो अपने खानदान से राब्ते में रह सकता है, अपने दोस्तों के साथ वो ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए से वो इकट्ठे अपनी एजुकेशनल शेयरिंग कर सकते हैं. और उसके साथ-साथ जो टीचर्स हैं, जब छुट्टियाँ होती हैं, कोई ऐसे ऑफ डेज़ आ जाते हैं, तो उनमें टीचर्स के साथ राब्ते में रह सकते हैं बच्चे और अपनी पढ़ाई के सिलसिले को जारी रख सकते हैं. कनेक्टिंग विद स्कूल, स्कूल के साथ राब्ते में रहा जा सकता है आउटसाइड क्लासरूम आवर्स एंड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. Mobile phones help children remaining connected to the educational system, ensuring continuous support and interaction with peers and एजुकेटर्स. सो आपने देखा होगा अभी पिछले अरसा में जब कोविड-19 आया तो स्कूल्स जो है वो काफ़ी सारे ऑनलाइन एजुकेशन पर ट्रांसफ़र हुए और मोबाइल फ़ोन ही एक ज़रिया रह गया था जहाँ से एजुकेशन के सिलसिले को जारी रखा जा सकता था. कहने का मकसद ये है कि आज मोबाइल में ईमेल्स का है, व्हाट्सएप के ज़रिए से, और स्कूल्स के अपने पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से, और ईमेल्स के ज़रिए से, एसएमएस के ज़रिए से, बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए से स्कूल से राब्ते में रहा जा सकता है. क्राइसिस आ जाए तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी, पढ़ाई का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा. ऑनलाइन क्लासेस हैं, टीचर बच्चों के साथ ऑनलाइन जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू बच्चों के साथ वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं. सो ये बड़ा बेहतर कम्युनिकेट और कनेक्टिव रहने का ज़रिया भी है. इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, इमीडिएट हेल्प है, मोबाइल फोन्स ऑफर्स अ क्विक कम्युनिकेशन मीडियम फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इनेबलिंग देम टू रीच आउट फॉर असिस्टेंस प्रॉम्प्टली, ब्रिंगिंग पीस ऑफ माइंड टू पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स. सो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से किसी इमरजेंसी की ज़रूरत में बच्चे से राब्ता किया जा सकता है या बच्चा अपने घर वालों से राब्ता कर सकता है. पेरेंटल कम्युनिकेशन है, फॉर पेरेंट्स इक्विपिंग देयर चिल्ड्रन विद मोबाइल फोन्स प्रोवाइड अ रिलायबल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग एंड लोकेटिंग देम इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. सो यहाँ पर आकर हमें थोड़ी-सी समझदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बात है पेरेंटल कम्युनिकेशन की या इमीडिएट हेल्प की बात है, तो ये एक सर्टेन एज के बच्चे के लिए ये रखा किया जा सकता है. हर एज के बच्चे के लिए ये मुमकिन नहीं हो सकता. वो आपने डिसाइड करना है, आप अपना समझदारी से आपने देखना है कि कब आपके बच्चे को, किस उम्र में आपके बच्चे को ज़रूरत है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ. एज़ अ पेरेंट्स, वालिदैन होने की हैसियत से आप अपने बच्चे के लिए फैसला लेंगे कि किस उम्र में आप समझते हैं कि आपको उसे मोबाइल देना है राब्ते के लिए. बाकी एजुकेशनली तो अब उसके पास कभी भी रसाई है, वो आपके फ़ोन से भी वो कर सकते हैं बच्चे. डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल navigational skills हैं. Children develop the ability to navigate technology and explore online resources, which are vital skills in today's digital age. So अभी जैसे कि आप देख रहे हैं वक्त और जो है वो अब आगे बढ़ गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ से बच्चे अपना बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऑनलाइन स्किल्स सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, और ये छोटी सी उम्र से भी वो सीख सकते हैं. उसके लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चा बड़ा हो तो फिर ही वो सीख सकता है. और जैसे-जैसे आगे बढ़ता चला है, मैं समझता हूँ 2030 जब आएगा तो उस वक़्त शायद हालात और भी मुख्तलिफ हो चुके होंगे, और बच्चे स्कूल्स में शायद, मेरा ये एक अंदाज़ा है कि स्कूल के अंदर जो है ये चीज़ें सब पहुँच चुकी होंगी तब तक. अभी मैं समझता हूँ कि ये बच्चे छोटी एज से ही मैं देख रहा होता हूँ 10-10 साल के, 12-12 साल के, दे आर लर्निंग ऑनलाइन स्किल्स, जो कि बड़ी अच्छी बात है. और आजकल बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग और दीगर कर रहे हैं. छोटे बच्चे भी ऐसे अवेलेबल होते हैं जो टीनेज हैं या टीनेज से कम हैं, वो भी हैं उनमें से बहुत सारी तादाद.
तो ये सब कुछ वो कर रहे होते हैं और ये सब कुछ ऑनलाइन जो स्किल्स हैं, जो अवेलेबल हैं मोबाइल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू वो बच्चे वहाँ से सीख रहे होते हैं। और मोबाइल का बहुत अहम किरदार है क्योंकि आज हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल की हद तक ही रहेंगे। एग्ज़ाम्पल्स जो भी हों वो मोबाइल की हद तक होंगी। आप समझ सकते हैं कि वो लैपटॉप और दीगर डिवाइसेज़ से भी हो सकता है सब कुछ। Understanding online safety. Using mobile devices helps children comprehend crucial concepts of online safety, empowering them to navigate the digital world responsibly and securely. So, ऑनलाइन सेफ्टी जो है उसके हवाले से भी समझने में मदद मिलेगी। बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जो सेफ्टी है वो कितनी ज़रूरी है और वो सब चीज़ें जो हैं वो वालिदैन उनको सिखा सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप आगे अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएँ। Preparation for the future. It introduces children to a technological environment, providing them with skills and knowledge that are essential for their future academic and professional endeavors. So, ये उनको मुस्तकबिल के लिए तैयार करेगा, ये उनकी फ्यूचर में उनकी बड़ी मदद करेगा। अगर ये उनको आप बड़े होकर आप उनको सिखाएँगे, बड़े होकर उनको मोबाइल देंगे, बड़े होकर वो जब टेक्नोलॉजी को जानेंगे, तो वो उस वक़्त से सीखना शुरू करेंगे। लेकिन बच्चे अगर आप उनकी मदद पहले ही करें, तो बच्चे काफ़ी हद तक जब अपने फ्यूचर तक पहुँच चुके होंगे, दे विल बिकम समथिंग by understanding the positive use of mobile and by learning the important skills and the important knowledge फ्रॉम मोबाइल। सो ये बड़ा अहम तरीन है जो बच्चों मोबाइल से जो है वो बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। सो साथियों, आज मैंने 5 जो है वो अहम तरीन जो एडवांटेजेस हैं उन पर बात की है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी नेगेटिव साइड भी मौजूद है, तो हम आने वाली वीडियो में इसकी नेगेटिव साइड पर भी ज़रूर गौर करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट्स में दीजिए ताकि मुझे मालूम हो कि आप इन लेक्चर से किस तरह से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।